हेलो हेलो, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया चल रहा है ना। कि हाँ, अभी 11th से 12th में प्रमोट हो गए हैं। 10th के पेपर चल रहे हैं तो 10th के पेपर दे के 11th में प्रमोट हो जाएंगे तो एक्साइटेड हैं। बट फ्रेंड्स तो वही है ना, मतलब कोई नया बच्चा नहीं आने वाला, बट क्लास प्रमोट होने वाली है। और हो गई हमारी 11th वालों की तो 12th में आ गए तो, बट अब ये भी ये 12th क्लास है, हमेशा याद रहती है, लाइफ लॉन्ग होती है, प्रेशर बहुत होता है। डोंट यू वरी अबाउट इट। स्पेशली इकोनॉमिक्स की तो टेंशन लेना भूल ही जाओ तुम। इकोनॉमिक्स की टेंशन होती क्या है, क्योंकि प्रियंका नांदल इज विद यू। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ हो, तो आपको टेंशन लेने की 1% टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत 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 चीज़ों को समझाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो आपको 1% भी ये नहीं होगा कि हाय यार ये क्या था। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम मेरे को याद है कि मेरे एग्ज़ाम्स थे, मैंने आई थिंक अगस्त में शुरू करा था, बट अभी मैं मार्च में शुरू कर रही हूँ। तो आपका सारा सिलेबस कवर होने वाला है, प्लस आपके रिवीजन होने वाली है, प्लस आपके यहाँ पे रिवीजन के बाद आपका एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आपको अलॉट करे जाएंगे, प्लस मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी एंड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूँगी है। एंड अगर आप इस चैनल पे 1500 टू 2000 अगर सब्सक्राइब करवा रहे हो और मेरी वीडियोस पे डेली 500-600 व्यूज़ आ रहे हैं, तो आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, तो मैंने नोट्स बना रखे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मेरे पास नोट्स अभी तैयार हो रखे हैं, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ही पहले करने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेरे पास नोट्स रखे हैं। अगर आप, जो मैंने बोला है 2000 तक मेरे सब्सक्राइबर, बिफोर आपके अप्रैल 30 अप्रैल से पहले, एंड मेरी वीडियोस पे आप 1000 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो 5 बच्चों को, पहले मैं सोच रही थी 2 बच्चों को, बट 5 बच्चों को बुक्स जो है, जो मेरे नोट्स है, दैट विल बी कोस्ट फ्री। फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। एंड बाद के बच्चों के लिए, जो नेक्स्ट 10 बच्चे होंगे, उनके लिए 10% ऑफ रहेगा, एंड देन उसके बाद वही सेम प्राइसेस। ठीक है, बट आई एम गारंटिंग यू कि भाई आपकी जो एनसीईआरटी है, फिर आपके जो ये टीआर जैन है, आपकी अग्रवाल साहब की जो बुक है, ये इन सब का निचोड़ है। प्लस मेरी लैंग्वेज मिलेगी आपको, ऐसे फनी फनी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगी कि आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको रिलेट हो जाएगी सारी चीज़ें। तो करते हैं, आज से हमारी नई जर्नी शुरू हो रही है इस इकोनॉमिक्स को सीखने के लिए, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि ये जर्नी बहुत ही अच्छी रहेगी, फन लर्निंग रहेगी। ये नहीं बोरिंग वही घिसी पिटी चीज़ें नहीं, एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और आप मज़े आएंगे, आप हंसोगे, आप पढ़ोगे एंड आप समझोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे आज हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो चलो 2 मिनट के लिए भगवान को याद करते हैं। आप भी अगर बोलना चाहो तो आप भी बोल सकते हो। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो ज़्यादा खास इसलिए है बिकॉज आज आपको पता चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या इसमें चैप्टर रहने वाले हैं, उनका क्या वेटेज रहने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, वो सारी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें, अगर आप नोट्स में से खरीद रहे हो तो आपको ऑलरेडी उस चीज़ में मिलेगा, बट अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो उसमें आप वो जो है ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, अगर कोई किसी के दिमाग में आ रही होगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट रहेगी, नहीं, आपकी पॉकेट अलाउ कर दे, इतनी ही रहेगी। ठीक है, 200-300 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली।
बट एंड आई गारंटी यू 3 महीने आप मेरे को दो, ठीक है। अगर 3 महीने में आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड। उसके बाद ही बच्चे जब हम क्लास में थे 12th क्लास में, तो उसके बाद ही बच्चे ट्यूशन ज्वाइन करते थे। तो मैं आपसे 3 महीने मांग रही हूँ, दैट इज़ आपका मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसके बाद मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू करें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बोल के जाओ कि भैया नहीं समझ में आया, आपने हमारे 3 महीने वेस्ट कर दिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम देख रहे हैं तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, लाइक डू एनीवन हैव आइडिया अबाउट दिस वर्ड, दिस टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले एंड वन मोर थिंग, इस चैनल के बारे में मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट करा था क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि जो टीचर्स होते हैं, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी टीचर, बट आई जेन्युइनली से वन थिंग कि एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें कम और थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा बताते हैं, जिससे बच्चों को ये होता है कि उनको क्रैम करने पड़ता है चीज़ों को, जो नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट हर एवरी सिंगल स्कूल, बट हाँ मेरे साथ जो थे और उनके फ्रेंड्स थे, मतलब मेरे उसमें सही पढ़ाते थे, बट जो दूसरे थे वो बताते थे कि भाई नहीं पढ़ाते हैं। और मेरे स्कूल पास आउट करने के बाद, मतलब मेरे स्कूल से निकलने के बाद जो वो टीचर थे, अब वो कहते हैं कि जो बच्चे स्कूल के, अब वो कहते हैं कि भाई इसमें ढंग से नहीं पढ़ाते। आई डोंट नो व्हाट हैपन, ठीक है। तो इसलिए मेरा मोटिव यही था क्रिएट करने का ये चैनल कि व्हाई नॉट टू मेक सच कंटेंट जो बेनिफिशियल, फ्रूटफुल हो, एंड कंटेंट सबके लिए अवेलेबल हो समझने के लिए। और यहाँ पे हम सारी चीज़ें ऐसे सीखने वाले हैं, जैसे हमारे किचन के एग्जाम्पल्स हो गए, हमारा घर का एग्जाम्पल हो गया, हमारे डेली यूज़ में जो चीज़ें आती है उससे हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आई होप यहाँ पे सारे मिडिल क्लास फैमिली मेरे जैसे बंदे होंगे, हाई फाई फैमिली वाले नहीं बात कर रही मैं कि भाई कोई अंबानी वाला तो वैसे तो क्यों ही देखेगा, बट अज्यूम कर लो ना कि कोई बिलियनियर इस वीडियोस को देख रहा है, उनके बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यू नेवर नो, मैनिफेस्टिंग। ओके, चलो, तो हमारा ये बताओ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या? लाइक आपने माइक्रो पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मैक्रो होता क्या है? पहली बात तो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस अगर पता होगा तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पता होगा। डिफरेंस ये होता है कि देखो, माइक्रो होता है स्मॉल स्केल के लिए, मैक्रो होता है ह्यूज स्केल के लिए। मतलब देखो, माइक्रो नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा सा, बिल्कुल इतू सा, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा स्केल है। अब जैसे माइक्रो फैमिली, माइक्रो का मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप आज के टाइम में हर कोई न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली जस्ट लाइक, देखो न्यूक्लियर फैमिली होती है हम दो हमारे दो वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने बच्चों को लेके बाहर रहता है, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसके नेटिव प्लेस में ही रह रहे हैं, उसके जो काका ताऊ चाचा दादा दादी वो सारे वहीं रहते हैं, ठीक है। बट वो अपने काम के पर्पज़ के लिए अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेके बाहर चला गया। तो देखो, मेरा एक भाई है, ठीक है, और वो जो है अभी वर्किंग है, ठीक है। मैं सारे भाई ही वर्किंग पे, पहली बात तो मेरा जो भाई है वो मेरे ताऊ का लड़का है, वो वर्किंग है, ठीक है। और वर्क पर्पज़ के लिए उसको बाहर रहना पड़ता है, जिसके चक्कर में भाभी भाई और बच्चे बाहर रह रहे हैं, बट ताऊ जी है ताई जी है वो यहाँ पे ही रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, मतलब जो भाई भाभी हैं उनके दो बच्चे वो बाहर रह रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। दैट विल बी इंक्लूड कंसिडर्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब छोटा स्केल है, बहुत छोटा स्केल है। अब बात करें जॉइंट फैमिली की, जिसमें दादा होता है, दादी होती है, ताऊ जी होते हैं, 3-4 ताऊ जी होते हैं, उनकी वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर पापा मम्मी, हम, हाँ मैं, मेरा भाई, फिर काका, मतलब काका इन द सेंस हरियाणा में भी काका बोलते हैं ना, चाचा चाची, उनके बच्चे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली, जिसमें काफ़ी सारे, मतलब जो पापा के भाई है सारे वो मिलके रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं मिलके, तो उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली, ठीक है।
आजकल बहुत ही रेयर है जॉइंट फैमिली, बट हाँ जॉइंट फैमिली इसको ही बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे छोटे लेवल की बात ना करके बड़े लेवल की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स वही बोलता है कि हम न्यूक्लियर इंडस्ट्री मतलब सिंगल इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे, हम सारे डिपार्टमेंट्स की, सारे नेशन की, स्टेट की हमारे जितने भी यूटीएस सब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हम सबको अपने अंदर लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसको बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में अब हम इस ड्यूरेशन में पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट उसका अलोटेशन देखते हैं, अलॉटमेंट देखते हैं कि कैसे कैसे मार्क्स अलॉट करे गए, कौन कौन से चैप्टर इसमें है, कितना वेटेज वो रखते हैं, तो वो देखते हैं। ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का चार्ट कि कितने यूनिट्स है, क्या क्या इसमें आने वाला है, क्या इनकी वेटेज रहने वाली है 10, और टोटल कितने मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स आने वाली है 40। बट वाई देखो 40 नंबर की आपकी मैक्रो रहती है, 40 नंबर की आपकी इंडियन डेवलपमेंट रहती है, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट रहता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही आपका आई थिंक मार्क्स की वेटेज होती है, ठीक है। ऐसे ही स्प्लिट कर रखा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके करेक्ट कर देना मेरे को कि 20 में, हमारे में भी 20 का ही जो होते हैं ना प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके 12th क्लास में, फरवरी के टाइम, जनवरी के टाइम आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, जो आपके बाहर की टीचर्स आती है, देन आपका वाइवा होता है, क्वेश्चंस पुट होते हैं आपके वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, और वो 20 नंबर का होता है, ठीक है। तो वो 20 नंबर का, ये 40 नंबर का, वो 40 नंबर का, दैट विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे नेशनल इनकम रहेगी, जिसमें हम नेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या जीडीपी होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसमें टर्म आती है, वो देखने वाले हैं। देन हमारी यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग हम बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बार्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम फंक्शन ऑफ मनी करेंगे, उसके बाद हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शन देखेंगे, हाउ दे कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, क्रेडिट मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है मनी एंड बैंकिंग में पढ़ने वाले हैं। फिर है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीज़ें, एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टू सेव, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। फिर हमारा आता है बजट, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट जो पेश करता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये कैसे वर्क होता है, क्या क्या इसमें आता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा इसमें अकाउंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स हो गए, करंट अकाउंट्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। तो ये रहा आपका ये चार्ट, ठीक है। आपको नोट करना तो आप नोट कर लो इसको, ठीक है, पोज करके वीडियो, एंड आप नोट कर सकते हो। तो आप जो है आई थिंक इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि इनका जो है कितना वेटेज है, मार्क्स कितने हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, नेशनल इनकम में से 6 नंबर का न्यूमेरिकल या 8 नंबर का न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाता, वो हमेशा आता ही आता है। अब किसी भी एग्जाम में उठा के देख लो, नेशनल इनकम में से हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्रियंका नांदल चैनल, ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे तो आई गारंटी यू कि आप 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि पीपल टेक टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतनी ईजी से सॉल्व करने वाले हो कि भाई आप सबसे आगे जाने वाले हो क्वेश्चन सॉल्विंग के मामले में, ठीक है। तो और हाँ एक बात और कि अगर आपके कोई नॉन में है जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो प्लीज़ 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 डू शेयर दिस चैनल विद एवरी सिंगल पर्सन, ठीक है। ऐसे इंसानों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आज सिर्फ हमने बकवास करी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या वो देखा है, ठीक है। आगे से हमारी सीरीज वाली क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। आई होप आप जो है इस चैनल को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दोगे, एंड जल्द से जल्द मेरे जो है 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर भी करवा दो, ताकि मेरे चैनल को रिकॉग्निशन मिल जाए कि भाई बताऊँ मैं कि हाँ मैं करती क्या हूँ एक्चुअल में, ठीक है।
तो अपना ध्यान रखो और इकोनॉमिक्स की टेंशन बिल्कुल मत लो, बिकॉज आई एम विद यू, ठीक है। नो मैटर इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, यू आर फ्री टू आस्क any question related to the topic that we will be covering in the videos. आप 10 बार पूछो, 1000 बार पूछो, I am always ready to explain the question. explain करती हूँ, तो आप मेरे को बताओ कि आपने मेरा डाउट जो मैंने रेज करा था related to the studies, अब ये मत पूछ लेना कि भाई धरती कब तक रहेगी, what is the life, हम कितने साल तक जिएंगे, ये नहीं। पढ़ाई के आप कुछ भी पूछना, ऑलवेज वेलकम, ठीक है। एंड प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, एंड मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद मी 2025। वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के छोटी छोटी टर्म जो है वो 1 मिनट में, आई थिंक 1 मिनट 1.5 मिनट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप वहाँ पे भी जाके उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। एंड मेरे को फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पे। टिल देन अपना ध्यान रखो। राधे राधे, जय श्री श्याम।